हेलो दोस्तों, स्मार्ट बनी स्केचअप ट्यूटोरियल सीरीज के इस डे 20 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एडवांस कंपोनेंट सेटिंग्स के बारे में जानेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई कुछ भी आपने एक मॉडल क्रिएट किया इस तरह का, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे पूरा सीन सेव नहीं करना, सिर्फ मुझे ये जो स्पेसिफिक मॉडल या कंपोनेंट है उसी को ही सेव रखना है, इसको कलेक्शन में बनाना है मुझे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करनी है। सबसे पहले तो आपको कंपोनेंट बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंपोनेंट के बिना आप इसको सेव नहीं कर सकते। सिर्फ इसी मॉडल को सेव करने की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप कंपोनेंट बना सकते हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अभी तो हमने इसको ग्रुप ही बनाया, ठीक है, ग्रुप कंपोनेंट नहीं बनाया। तो सिंपली मैं जी प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, तो ये क्रिएट कंपोनेंट का पॉपअप हो जाएगा। इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। जैसे इसको मैं नाम दे देता हूँ डोर। यहाँ पे आपको उसको ग्लू देना है तो ग्लू दे सकते हैं, सेट एक्सिस भी दे सकते हैं, ठीक है। और मैं एक बार क्रिएट कर देता हूँ। तो ये है कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे भी देखिए, आप गाइस देख सकते होगे, है ना। तो इसको सेव करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करोगे तो जैसे ही ब्राउजर ओपन हो जाएगा। आपको कहाँ पे करना है, मैं डेस्कटॉप के ऊपर कर देता हूँ डोर, और सेव कर दीजिए। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी मिलते हैं आपको स्केचअप मॉडल्स के, कौन से वर्जन के अंदर डाउनलोड करना है, सॉरी कौन से वर्जन के अंदर आपको सेव करना है। 2020 से लेके 13 तक आप इसका वर्जन दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप जो क्लाइंट दूसरा क्लाइंट है उसके पास ओल्डर वर्जन है, जैसे 2019 का वर्जन है, तो आप उसको 2019 का भेजिएगा, ठीक है। अगर उसको आप 2020 या 2021 का भेजोगे तो उसके अंदर नहीं चलेगा, ठीक है। ओल्डर वर्जन आपके लेटेस्ट वर्जन में चलेगा, लेकिन लेटेस्ट वर्जन ओल्डर वर्जन में नहीं चलता है, ओके। तो इसको कहीं पे कोई मैं 2020 में सेव कर देता हूँ वर्जन में, और इसको मैं डेस्कटॉप के अंदर ही सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा डोर है जो स्केचअप का, वो यहाँ पे हमने सेव कर लिया है, ठीक है। सिर्फ ये कंपोनेंट ही सेव हुआ है, ना कि हमारा पूरा मॉडल सेव हुआ है, ठीक है। एक स्पेसिफिक हमने इस मॉडल को ही सेव किया है। तो इस तरह से सेव एज काम करता है, ओके। तो अभी हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू। इसको हमें सेव नहीं करना है, मैं नो कर देता हूँ। अभी एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये जो लेडीज़ है वो हमारे सामने ही देखती रहती है। ये देखिए, कहीं पे भी हम मूव करें, जैसे अगर इसकी जगह पे कुछ और मॉडल होता, तो देखिए जैसे इस मॉडल की जैसे पोजीशन चेंज हो रही है ना, इस तरह से इस लेडीज़ की पोजीशन चेंज नहीं रही है। ये हमेशा हमारे फेस के सामने ही रहता है। तो इस तरह का हमें करना है, तो वो भी हम कंपोनेंट बना कर ये करेंगे। पहले मैं इसको सब सिलेक्ट कर लेता हूँ, कीबोर्ड पे जी प्रेस करूँगा तो कंपोनेंट आ जाएगा इस तरह से। इसको मैं कुछ भी नाम दे दूंगा, कुछ भी, ठीक है। अब नो, इसका डिफॉल्ट नेम भी चलता है। अभी आपको क्या करना है, ऑलवेज फेस कैमरा इसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको इसको चेक करते हैं और क्रिएट करते हैं, तो ये देखिए अभी ये जो मॉडल है वो हमारे फेस सामने ही देखेगा, ये देखिए, क्योंकि हमने फेस ऑन कर दिया था इसलिए हमारे सामने ही ये मॉडल दिख रहा है ना। तो इसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, अगर आप कोई ट्रीज की इमेज वगैरह डालते हैं तो उसके लिए काम आता है। जैसे मैं एक ट्री की इमेज इंपोर्ट करा के दिखाता हूँ। मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, और देखिए गाइस यहाँ पे नीचे आपको है ना ध्यान रखना है, ये है ना ऑल सपोर्टेड रहना चाहिए, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक फाइल आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। जैसे ये वाला ट्री है मेरे पास पीएनजी, इसको मैं इंपोर्ट कराता हूँ, ओके। तो इस तरह से मैंने ट्री इंपोर्ट करा दिया, हाँ इस तरह से, ओके। अभी देखिए जैसे जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ट्री भी इस तरह से 2D में लग रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कहीं पे भी मैं देखूँ तो जो ट्री है वो मुझे अच्छी पोजीशन में दिखे, मतलब सामने की पोजीशन में दिखे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसको। अगर ये 2D इमेज आप इंपोर्ट करते तो उसको हमेशा पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा।
ये रहा एक्सप्लोइड, एक्सप्लोइड कर दिया हमने। अभी उसके बाद सब फिर से सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और मेक अ कंपोनेंट क्रिएट करो। इसका आप नाम दे सकते हो ट्री, ट्री वन, ठीक है, कुछ भी। इसको डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो दिस इज 2D इमेज। और ग्लू तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम कर देंगे ऑलवेज फेस कैमरा, ठीक है। ऑलवेज फेस कैमरा को सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारे सामने ही रहे ये, और मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। तभी आप जहाँ पे भी जाओगे हमारा जो ट्री है वो हमारे साथ ही चलेगा। ये देखिए, इस तरह से आप मूव भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस ट्री को आपके घर के पीछे भी लगा सकते हैं स्केल वगैरह करके, ठीक है ना। अभी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में जानेंगे, जो है कट ऑफ ओपनिंग। उसका इस्तेमाल कैसे करता है गाइज, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, किचन का प्लेटफॉर्म है, जो तकरीबन 3 फीट का होता है, ओके। तो उसके ऊपर आपको सिंक डालनी है। तो सिंक तो पहले तो आप एक तो खुद से क्रिएट कर सकते हो, जैसे अगर आप फर्स्ट में अगर क्रिएट करता हूँ कोई, कंट्रोल प्रेस करके इसको ऊपर आऊँगा ताकि इस तरह से अच्छी तरह से सिंक बने, ठीक है। अगर आप नॉर्मल लाओगे तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से थोड़ा सा ऊपर कर लेना। तो इस तरह से आप नॉर्मल एक तो सिंक आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसको मैं नाम दे देता हूँ सिंक, सिंक वन, ओके। तो ये सिंक इतनी अच्छी नहीं लग रही है, और हम एक दूसरी सिंक हम डाउनलोड कर रहे हैं। मैं, अच्छा, डाउनलोड कैसे करना है, उसके लिए आपको 3D वेयर हाउस का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ, हाँ। तो एक तो चीज़ है, आपको 3D वेयर हाउस सर्च कर से भी करके भी जा सकते हैं, 3D वेयर हाउस डॉट स्केचअप डॉट कॉम, ऐसा आप ब्राउज़र में सर्च करोगे तो भी आपके पास 3D वेयर हाउस खुल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे अलग अलग कैटलॉग्स भी मिल जाएंगे, है ना। जैसे ये कोहिनूर प्रोडक्ट्स है, इस पे आप क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे किचन सिंक यहाँ पे मिल जाएगा। मैं तो किचन सिंक में जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे 139 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे इस तरह के दिखाई देंगे, ठीक है। सारी किचन के सिंक है। अगर इसकी लिंक आपको चाहिए तो वो भी हमारे ऑल इन वन लिंक में मैंने दिया है। जैसे ऑल इन वन लिंक हमारी जो एक्सेल सीट है, यहाँ पे आप चाहते हो, और यहाँ पे आपको एक तो रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ये जो 3D वेयर हाउस के कलेक्शन है उसके भी लिंक भी मिल जाएंगे। जैसे अभी मैंने ये वाला लिंक है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक कहाँ है, ये रहा, बाथरूम एंड किचन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आप वहाँ पे पहुँच जाओगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको यहाँ से किचन सिंक को सिलेक्ट करना है, किचन सिंक चाहिए तो। अभी मुझे ये वाली, हाँ, सिंक अच्छी लग रही है तो इसको मैं डाउनलोड करूँगा। तो पहले तो आप इसको ऊपर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो और डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं डायरेक्ट डाउनलोड कर रहा हूँ। उसके लिए आपको गाइस साइन इन रिक्वायर्ड है। साइन इन कैसे करेंगे, तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन में आएगा तो मैं करता हूँ साइन इन विद गूगल, क्योंकि मेरा एक गूगल का अकाउंट पहले से क्रिएटेड है। कोई भी मेरा अकाउंट जो है उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते होगे कि मेरा साइन इन हो चुका है, लॉगिन हो चुका है। तो मुझे ये वाली सिंक चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। कौन से वर्जन के लिए चाहिए, तो मेरा जो स्केचअप का वर्जन है वो 2021 है, लेकिन 20 इसके ओल्डर वर्जन भी यहाँ पे चल जाएंगे। तो मैं कोई भी 2020 कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया, ये देखिए डाउनलोड भी हो चुका है। तो ये कहाँ पे हुआ है, डाउनलोड के अंदर ये डाउनलोड हुआ है। तो अभी मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। इसको इंपोर्ट करने के 2-3 तरीके हैं। जैसे आप इसको यहाँ से ड्रैग एंड स्केचअप में ले जाकर इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। या फिर आप चाहे तो फाइल में जाके, इंपोर्ट में जाके भी, हाँ, फिर हमारा जो लोकेशन है जो यहाँ पे इस तरह से लोकेशन भी दे सकते हैं। तो 2 तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़। अभी एक है ये वाला सिंक, ठीक है। तो इसको भी मैं नाम दे देता हूँ
इसको मैं हम फिर से बाद में नाम देंगे। पहले हमारा जो सिंक 1 है उसको थोड़ा सेटिंग करते हैं। तो पहले तो इसको मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला कंपोनेंट नहीं चाहिए। मैं फिर से कंपोनेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, और ये पहले से कंपोनेंट बना बना हुआ है, तो मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा। फिर से इसको राइट क्लिक कराऊँ, फिर से ये ठीक से अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तो मैं फिर से राइट क्लिक करके इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक और बार एक्सप्लोर कर देता हूँ। तो ये एक्सप्लोइड हो चुका है। एक्सप्लोइड मीन्स अनग्रुप ये हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये दोनों अनग्रुप है, और यहाँ पे जितने भी ये जो मॉडल दिख रहे हो उसको मैं एक बार डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं कर दूंगा पर्ज अनयूज्ड, ताकि जो भी अनयूज्ड जितने भी पहले के जो कंपोनेंट थे वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। ओके, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप दोनों को कंपोनेंट बनाऊंगा। सबसे पहले इसको मैं कंपोनेंट बनाऊंगा। इस पूरी सिंक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा जी, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे राइट क्लिक करके भी मैं कंपोनेंट बना सकते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ सिंक 1, और इसको मैं कर देता हूँ ग्लू टू एनी, मतलब कहीं पे भी ये चिपका सकते हैं इसको। और आपको करना क्या है, सेट कंपोनेंट एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सिस कैसे आपको देनी है वो देखना है आपको। देखिए, आपको यहाँ पे ग्रे कलर का अभी मैं थोड़ा दूर ले जाता हूँ। हाँ, ये ग्रे कलर का आपको, मैं अभी सिर्फ माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो अभी आपको ग्रे कलर का एक रेक्टेंगल टाइप कुछ दिख रहा है। तो ये थोड़ा इंडिकेट करता है कि आपको किस तरह का कहाँ से प्लान चाहिए। जैसे मुझे इस कॉर्नर से ग्लो कराना है, इस कॉर्नर से चिपकाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर आपको रेड एक्सिस मिलती है, तो मैं रेड एक्सिस को यहीं पे डाल दूंगा और ग्रीन को यहीं पे, ताकि हमें इस तरह का प्लान मिले, ठीक है। फिर आपको फिर से यहाँ पे क्रिएट कंपोनेंट का जो जो ऑप्शन है वो पॉपअप हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है गाइस, हमें यहाँ पे कट ओपनिंग को सिलेक्ट रखना है, ठीक है, इसको चेक रखना है और क्रिएट कर देते हैं। तो ये जो हमने सिंक क्रिएट की है ना, वो एकदम मस्त सिंक क्रिएट किया है। मतलब इसके आपको एक बार मैं फंक्शनलिटी दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे आप इस तरह के कंपोनेंट बनाते हैं, तो फिर इस कंपोनेंट का आपको यूज़ नहीं करना है। ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपको आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से डालूंगा ना, तो इस तरह से हो रहा है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। इस तरह से नहीं करना है, तो ये कंपोनेंट का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे कहाँ से लेना है, यहाँ से कंपोनेंट लेना है। कहाँ से, कंपोनेंट्स के अंदर से। यहाँ से मैं कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा और इसके अंदर यहाँ पे ला देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये देखिए, ये अपने आप कट आउट हो गया, आप देख सकते होगे। इसको मैं इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर देता हूँ, है ना। तो आपको यहाँ पे अगर आप नॉर्मली करने जाते तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इसको पहले काटना पड़ता है, इसको फिर पुश पुल टूल से अंदर डालना पड़ता है, फिर ये अच्छी तरह से दिखता है ना। लेकिन इसमें आप डायरेक्ट इस तरह से देखिए कितनी आसानी से ये कर रहे हैं, है ना। तो ये सिंक में दूसरी बार उठा, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में आप इसको डाल सकते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में डालना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए सिंक कितनी आसानी से फिट हो गई है। अभी मैं एक दूसरा ये वाला सिंक बनाऊंगा उसी तरह। इस सभी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कीबोर्ड पे जी प्रेस करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ सिंक 2। ओके, फिर मैं यहाँ पे ग्लू में जाता हूँ, एनी कर देता हूँ, फिर गेट कंपोनेंट एक्सिस, इसको एक्सिस में इस कॉर्नर के ऊपर दूंगा, ठीक है, ताकि इस कॉर्नर से ये चिपके अच्छी तरह से। तो यहाँ पे एक ट्रिपल क्लिक भी आप कर सकते हैं चाहे तो, कि फिर से करके एस्केप की दबाया था मैंने अभी। अभी मैं फिर से करता हूँ सेट कंपोनेंट एक्सिस, यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ट्रिपल क्लिक कर दूंगा, तो ये इस प्लेन के ऊपर सिलेक्ट हो, इस तरह से सिलेक्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, कट ओपनिंग पे सिलेक्ट रखना है और क्रिएट कर दूंगा।
हम्म। अभी मैं एक थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ पहले तो। ओके, अभी मैं डायरेक्ट इसको या फिर इसको यहाँ से डायरेक्ट उठा के डालूंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कटिंग कब होगा, जब आप यहाँ से कोई भी मॉडल उठाएंगे तब इस कंपोनेंट्स के ऑप्शन के अंदर से। जैसे मैंने अभी सिंक टू क्रिएट किया है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए किस तरह से ग्लो हो रहा है, ग्लू हो रहा है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसका मस्त कटिंग हो गया है ना। तो आप इसको एम प्रेस करके मूव टूल लेके इसको आप रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। ये देखिए इसका डुप्लीकेट भी बना सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से भी चिपका सकते हैं। तो कितना आसान हो गया है हमारे लिए ये सिंक को प्लेस करना। और एक चीज़ है, अगर आप कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उसको ग्रुप या कंपोनेंट कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है, जैसे इसको मैंने ग्रुप बना के रखा है, फिर आप इस सिंक को उठा के यहाँ पे डालोगे तो ये कटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये पहले से ग्रुप बना हुआ है और इस ग्रुप को बाहर से आपने इसको इसके ऊपर डाला है, इसलिए नहीं हुआ। तो इसको मैं टेम्पररी डिलीट कर देता हूँ। अगर इसके अंदर कटिंग करना है तो क्या करना है, सबसे पहले तो इस ग्रुप के अंदर चले जाओ। तो इस तरह से हम ग्रुप के अंदर आ गए हैं। ये देखिए इसकी फेस को हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं फिर से सिंक सिलेक्ट करूंगा और इस तरह से मैं यहाँ पे चिपकाऊंगा। ये देखिए अभी ये वर्क कर रहा है ना। अभी ये दोनों वर्क कर रहा है, दोनों वर्क करेगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ग्रुप के अगर आप बाहर से कुछ भी डालोगे तो ये नहीं होगा। तो उसके लिए आपको ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा या फिर आपको ग्रुप को एक्सप्लोइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आप विंडो भी लगा सकते हैं, विंडो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक विंडो क्रिएट करके दिखाता हूँ फटाफट। ठीक है, ये सबको सिलेक्ट करके मैं जी प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे भी एनी कर देता हूँ सेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सिस सेट करने में बहुत ही ध्यान रखना है। एक्सिस का मैं दिखाता हूँ। अगर आप इस एसी की एसी प्लान के इस तरह से, मैं अगर यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा और कट ओपनिंग कर देता हूँ तो और क्रिएट करूँगा, ठीक है। ये तो क्रिएट हो गया है। तो आप जैसे कंपोनेंट के ऑप्शन में देखोगे, इसको मैं इस तरह से कोलैप्स कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे ये रहा हमारा कंपोनेंट वन, ठीक है। इसको हम कंपोनेंट वन नाम दिया था। इसको सिलेक्ट करके करूँगा तो ये देखिए ये इस तरह से ये पूरा अलग एंगल में ही आ रहा है ना। मैं दूसरा क्रिएट करूँगा, सॉरी ये तो हमने सिंक ले लिया। ये देखिए इसी इसी तरह आ रहा है, ग्लू हो रहा है लेकिन सही पोजीशन नहीं है इसकी। तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले एक्सप्लोर कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर से सब सिलेक्ट करूँगा और कंपोनेंट बनाऊँगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ W1 और यहाँ पे एनी कर देता हूँ ग्लू टू सेट कंपोनेंट एक्सिस। कैसे एक्सिस देना है एक और से देखेगा। जैसे मुझे इस कॉर्नर से चिपकाना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक्सिस है। पहली आएगी रेड एक्सिस, तो रेड एक्सिस में यहाँ पे डाल देता हूँ, कहीं पे भी डाल दे सकते हैं। और जो ग्रीन एक्सिस है वो मैं इस तरह से डाल रहा हूँ ताकि हमारा जो प्लेन है वो इस तरह से वर्टिकल बने, ठीक है। तो इस तरह से हमें वर्टिकल प्लान इस तरह से बनाना है और इसको मैं कट ओपनिंग कर देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम कहाँ से सिलेक्ट, ये रहा जो हमारा W1 करके है ना, इसको सिलेक्ट करूँगा और जैसे यहाँ पे डालूंगा तो ये देखिए ये खुद ब खुद कटिंग हो गया है ना। तो इस तरह से W1 सिलेक्ट करके आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। ये विंडो हो गई आपकी, ठीक है। ये देखिए विंडो भी आपने फटाफट से क्रिएट कर ली। लेकिन विंडो में एक दिक्कत आएगी, अगर आप इस तरह का वॉल क्रिएट करते हैं और फिर आप इस विंडो में यहाँ पे विंडो डाल के डालोगे तो ये कोई इतना वर्क नहीं करेगा। ये देखिए इसके अंदर का नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ सिंगल बॉक्स के अंदर ही काम आएगा। जैसे सिंगल बॉक्स है जिसमें कोई थिकनेस विकनेस नहीं दी है मैंने वॉल की,
तो इस पे ये आप विंडो डाल सकते हैं इस तरह से। इसमें काम नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये डबल फेस आ जाता है, एक ये वाला फेस और एक इसके पीछे वाला फेस। सो ये था, इस तरह से कंपोनेंट में हम ग्लू टू का इस्तेमाल करते हैं और कट ओपनिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़, जैसे मान लीजिए इस सीन को आपको एडिट करना है, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और आपको जाना है एडिट के अंदर। अगर आप यहाँ पे कट ओपनिंग को अनचेक कर दोगे तो ये देखिए, ये कटिंग जो पहले हो रहा था वो अभी नहीं हो रहा है। जैसे चेक किया तो अभी ये कटिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ग्लू टू हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, जैसे ये अभी हॉरिजॉन्टल किया है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे ही ये काम आएगा। इस तरह से देखिए, वर्टिकल नहीं हो रहा है ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही हो रहा है। तो अगर वर्टिकल करोगे तो सिर्फ वर्टिकल ही आएगा इस तरह का, है ना। तो इस तरह से इसका ग्लू टू का अलग अलग आप कर सकते हैं। स्लोप है ना, इसको मैं एनी रखता हूँ, एनी अच्छा रहेगा। स्टैटिस्टिक्स है, इसमें कितनी एजिस है, कितने फेसिस है, क्या उस ये जो पूरे कंपोनेंट की जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको शो होगी। कौन सा टेक्सचर यूज़ किया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो एडिट में इतने ही ऑप्शन है फिलहाल तो। और एक चीज़ है, जैसे ये वाली विंडो है, ठीक है, इसको मुझे देखो, मैं ब्लू और ग्रीन एक्सिस में तो इसको मैं हिला सकता हूँ इस तरह से, लेकिन मुझे क्या करना है, रेड एक्सिस में करना है। लेकिन रेड एक्सिस में मैं लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ तब भी ये रेड एक्सिस में आ नहीं रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से ग्लू हो गया है ये 2 डायमेंशन में। ये देखिए, मैं इसको अप एरो रेड एक्सिस में ला ही नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए, ये एकदम से ग्लू हो चुका है। तो उसको अनग्लू करना है तो भी अनग्लू भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अनग्लू का ऑप्शन आएगा, ये रहा अनग्लू। जैसे अनग्लू प्रेस करोगे तो अभी देखिए, आप इसको आसानी से इस तरह से रेड एक्सिस में ला सकते हैं। ये देखिए, पहले हम रेड एक्सिस में इस तरह से नहीं ला सकते थे, लेकिन अभी ला सकते हैं क्योंकि हमने अनग्लू कर दिया है। तो इस तरह से आपको अनग्लू कर देना है, ठीक है। इसी तरह शायद आप सिंक को भी अप, देखो अप एरो की कर रहा हूँ ना, तो भी ये ऊपर नहीं जा रहा है। ये देखिए, ये 2 डायमेंशन में चिपक गया। अब मुझे ले जाना है तो भी नहीं ले जा सकता हूँ। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और इसको मैं अनग्लू कर दूंगा। जैसे अनग्लू करूंगा तो इसको मैं ऊपर ला सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये अनग्लू का भी एक आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कैसे अनग्लू करना है।